हे एवरीवन। अगर आप 25 से लेके 40 साल के बीच की एज के हैं या मे बी 42 43, तो ये बात सुननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ लाइफ स्किल्स रिलेटेड डिटेल में कुछ बनाया जाए। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लेकर आया हूं, जो आपको आने वाले समय में आपकी लाइफ स्किल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में है, ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? ये द्वंद बहुत साल से चल रहा है और पिछले 3 साल से बहुत गहरा गया है, जब से चैट जीपीटी, ओपन एआई एंड ग्रॉक एंड जेमिनाई और वैसे कई सारे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में। सबके मन में एक ही सवाल है, ये एआई से ओत प्रोत, एआई से लिप्त फ्यूचर किधर जाएगा, कहां ले जाएगा हमको? फ्यूचर ऑफ एआई क्या है? थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? अगर मैं आपको ये कहूं कि एक तरह का बैलेंस है जो आपको स्ट्राइक करना है बिटवीन द टू थिंग्स, रिवॉर्ड और कैलकुलेटेड रिस्क, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये एक तरह का बैलेंस है जो आपको एज सिविलाइजेशन, एज कम्युनिटी स्ट्राइक करना ही है, ताकि इस फ्यूचर में आपका, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर ब्राइट हो। परंतु उससे पहले 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको जवाब ढूंढना। क्या है वो 3 चीजें? पहला, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। तो ये 3 चीजों में से सबसे पहली चीज, नाउ, द नाउ। अब जो होने वाला फ्यूचर है, अभी जो हो रहा है, बिल्कुल नियर फ्यूचर, इस वक्त हो क्या रहा है, जिससे हमारी लाइफ स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं और हमारी लाइफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। दूसरा, फ्यूचर, थोड़े समय में क्या होने वाला है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट, कौन बचाएगा हमें? जैसे मूवी के अंत में होता है, कोई ना कोई बचाने आता है, कोई हीरो आता है, तो ये हीरो कौन है? ये कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, एआई बचाएगा, या कोई तीसरी शक्ति बचाएगी? तो ये बातें हम इस पॉडकास्ट में आज कवर करेंगे, द नाउ, द फ्यूचर एंड द सेवियर। सबसे पहले द नाउ के ऊपर, जो इमीडिएटली आपको नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज, जब कोई नई चीज आती है तो उसके बाद उससे डरते हैं लोग, चेंज से बहुत डरते हैं, बदलाव से डरते हैं, खतरा लगता है, नई चीज से डर लगता है। ये आज की कोई चीज नहीं है, ये पहले भी होता था। जब हम ट्राइब्स में रहते थे, हमें ऐसा लगता था बाहर से कोई आया, दूसरी ट्राइब ने हमें अप्रोच किया, दूसरी कंट्री ने हमें अप्रोच किया। जब हम कंट्री थे तो थोड़ा सा थ्रेट लगता था, लोग वरीड होते थे। ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है, इसको थ्रेट ही मान लेते हैं। चलो, थोड़े समय के लिए, आर्गुमेंट की सेक के लिए इसको थ्रेट मान लेते हैं और लेट अस सी कि ये थ्रेट है क्या, हमें क्या क्या किल कर रहा है, हमें मार क्या क्या रहा है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहली चीज जो हमें इस एआई के जमाने में जो थ्रेट है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। न्यूज चैनल्स की बजाय सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब न्यूज चैनल के नए माध्यम बनते जा रहे हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कॉस्ट, ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत हद तक ड्रामेटिकली नीचे आ चुकी है। एंड इस वजह से इंफॉर्मेशन के नए स्रोत हैं, नए ओरिजिन हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन के नए स्रोत हैं, तो इसमें गलत इंफॉर्मेशन आना, डीप फेक वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए हुए ऐसे वीडियो जो एक्चुअली उनके नहीं है, जिन लोगों के आप सोच रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन के आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस सिचुएशन में आपके ये भी जानना जरूरी है कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए। बट ये थ्रेट है, ये मिस इन्फॉर्मेशन आना बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा बड़ा थ्रेट, डीप फेक, जो मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है। बिकॉज किसी का वीडियो बनाना बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करता है, डेटा कंज्यूम करता है, डेटा की प्रोसेसिंग कंज्यूम करता है। तो ये पिछले टाइम में भी पॉसिबल था टेक्नोलॉजी वाइज। स्पेशल इफेक्ट्स 1980s और 90s की मूवीज जब से अच्छी बननी शुरू हुई हैं, तब से ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। फोटोशॉप टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास सारे वेक्टर टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले स्पेशल इफेक्ट, वीएफएक्स वगैरह के माध्यम से ये चीजें पहले भी हो सकती थी, परंतु उनको प्रोसेस करना इतना इजी नहीं था एक क्लिक ऑफ द बटन पे। तो अब वो इंजन्स बहुत
जो सर्व प्रोसेस करते हैं इसको, वो ड्राइवर यूनिट्स हैं और वो लगातार उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2 साल के लिए बहुत सारी कंपनियों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया हुआ है। दैट्स व्हाई नॉर्मल जनता के पास ये टूल्स अवेलेबल हैं और वो कंपनियां भी शायद ये देखना चाहती हैं कि देखते हैं कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिएक्शन कैसा रहता है। वो भी जान रहे हैं, वो भी स्टडी करना चाह रहे हैं कि लोग इसके यूज करके और क्या क्या बनाते हैं। तो इस क्यूरियोसिटी में, इस इनिशियल अपॉर्चुनिटी को पहले मार्केट शेयर गेन करने के लालच की वजह से उन्होंने फ्री में दे रखा है अभी, एंड दैट्स वाई अवेलेबल है। बट सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट ये है कि उससे डीप फेक क्रिएट होता है। पिछला मैंने मिस इन्फॉर्मेशन बताया था, बट उससे भी बड़ा खतरा ये है कि किसी और व्यक्ति का, जिसको आप सोचते हैं कि वो नहीं है, एक बार आपने वीडियो देखा और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, कहीं फॉरवर्ड कर दिया, तो आप भी उस चेन का पार्ट बन गए। ये बड़ा खतरा है। जॉब लॉस टर्म मैं नहीं यूज करूंगा, दूसरे कई पॉडकास्ट में हमने बात की है। स्पेशली एक पॉडकास्ट में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफी बात करी है। जॉब लॉस एक करेक्ट टर्म नहीं है, जॉब डिस्प्लेसमेंट एक करेक्ट टर्म है। जैसे 1990 में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स आए थे, तब सभी ने सोचा था कि जॉब, सब लोगों की जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं गई लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब गई। जो लोग पेपर वर्क, ओनली पेपर वर्क करते थे, जो लोग उसी तरह से बही खाता में पेन से लिखते थे, वो रियली आउटडेटेड हुए। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो अडॉप्ट किए, उनकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। ट्रेन का टिकट कराना, ऑनलाइन बुकिंग करना, ये ऐसी कई सुविधाएं जनरेट हुई। आपके कई काउंटर्स जो थे जिनमें पेपर और पेन लेके काम होता था, उस कंप्यूटर से होने लगा। उसी तरह से इस वक्त भी बहुत लोगों की जॉब जाएगी, बट वो एक तरह का जॉब डिस्प्लेसमेंट है, जहां आपको विथ फैमिली, आपको एक स्ट्रेटेजिक कॉल लेकर पुराने जमाने के पुराने तौर तरीके को चेंज करके एक नए तौर तरीके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए तरीके की जॉब को लेना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट होना तय है, ऑलमोस्ट तय है। आपको इसके लिए मेंटली रेडी होना है, ये भी एक अगला थ्रेट है। इट इज नॉट ए जॉब लॉस, इट इज जॉब डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से हट के कहीं टुमारो आपको दूसरी जगह, दूसरी शिफ्ट, दूसरी स्किल्स के साथ, नए जोश के साथ जाना ही पड़ेगा। इस बदलाव को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, एआई इज हियर टू स्टे। एआई क्या है? कई लोग मिलके आपके डिस्पोजल पे कई लोग हैं, इसी को एआई कहते हैं, जो प्रोसेसिंग फास्ट कर रहा है। अगर इंटरनेट पे किसी जगह इंफॉर्मेशन मौजूद है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पीछे कहीं रिजर्व में, किसी रिजर्वायर में मौजूद है, तो उसको वो जल्दी से प्रोसेस करके लेकर आपके पास आता है। जैसे आप पहले भी गूगल सर्च करते थे, आज भी गूगल सर्च करते हैं, परंतु अगर उसको एआई ड्रिवन करते हैं, तो पहले आप 25 वेबसाइट पढ़ के आप रिजल्ट ढूंढ के निकालते थे कि ये वाला रिजल्ट शायद ठीक लग रहा है। अब ये काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे इमेजिनरी रिसोर्सेस हैं, जो ये पढ़ के आएंगे और एक एनालिसिस रिपोर्ट आपको देंगे। ये एआई का पीछे टूल ट्रेन कैसे होता है? उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक लर्निंग का मॉड्यूल दिया जाता है। इसलिए आपने एलएलएम, लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह वगैरह नाम सुने हैं। तो वो भी लर्न कर रहा है, लेकिन लर्न करते करते अगर वो किसी बायस डेटा के ऊपर लर्न कर रहा है, जो डेटा ऑलरेडी किसी एक रुझान की तरफ झुका हुआ है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय बायस, तो वो खुद भी बायस्ड होगा। तो बायस से सीखी हुई चीज कभी एकदम परफेक्ट नहीं होती, वो खुद भी एक बायस, उसमें इनहेरेंट बायस होता है। इनोवेशन की बजाय उसमें बायस है। ये भी एक थ्रेट है। डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग मतलब इंटरनेट में घुस जाना, व्हाट्सएप पे घुस जाना, सोशल मीडिया साइट्स पे घुस जाना और लोगों का डेटा, उनका रिएक्शन, उनका बुकिंग करने का तरीका, उनका रहने का तरीका, बोलचाल, उनके उनके दोस्त, उनका पैटर्न, इनकी एज, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, ये सारी तमाम इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको स्टडी करना। जैसे कि कोई एक नया बच्चा पैदा हुआ है और वो अब पूरी दुनिया के बारे में सीख रहा है, ये एआई कर रहा है इस वक्त। इसको बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग। इस सीखने की प्रक्रिया में कई जगह जाने अनजाने में आपने ऑथराइजेशन दे रखा है। इस तरह की ट्रेनिंग करने के लिए आपने डेटा ऑलरेडी सोशल मीडिया में दे रखा है। ऑफ द ग्रिड तो आप रह नहीं सकते। ऑफ द ग्रिड मतलब सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी, सारे गैजेट्स छोड़कर जंगल में जाके कहीं रह सकते हैं क्या? आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं टेक्नोलॉजी से। तो आपके हाथ में मोबाइल है ही, आप इससे बच नहीं सकते। तो अब आप अगर इतना सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं,
तो आपका डेटा भी स्टडी किया जाएगा और डेटा स्क्रैपिंग में आपका डेटा भी स्क्रैप के माध्यम से उठाया जाएगा और एआई के कई सारे एंजिन्स उठाएंगे। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स, ये थ्रेट सबके माइंड में है। कई लोग जानना चाहते हैं कि यार हमारा क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हम एज ए सिविलाइजेशन खत्म तो नहीं हो जाएंगे। एआई अगर सुपर इंटेलिजेंस की तरफ चला गया तो क्या वो हमें पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा? क्या उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन करने की क्षमता आ गई तो क्या वो हमें खा जाएगा? यही है फ्यूचर, यही है फ्यूचर का सवाल। तो अभी तक हमने जो पिछली स्लाइड्स में देखा वो नाउ था, अभी वाले थ्रेट थे। अब फ्यूचर में क्या थ्रेट है वो है ये एग्जिस्टेंस का थ्रेट। यही फ्यूचर का सबसे बड़ा थ्रेट है, ये वाला थ्रेट जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आज लोग बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इंसानों जैसा सोचने वाला एआई ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि या शायद करता है और तैयार होना शुरू हो गया है। परंतु ये जानना जरूरी है कि इस डायरेक्शन में तो जा रहा है एआई। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा अभी नहीं दिखता है, लेकिन फ्यूचर में एक रोबोट ऐसा व्यक्तित्व क्रिएट होना पूरी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि ये हो सकता है। तो ये हमारा होने वाला फ्यूचर है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि एज ए कम्युनिटी हमको अपने गोल्स, अपने वैल्यूज, अपने मॉरल्स ये सब अलाइन करवाने पड़ेंगे। ये सब अलाइन नहीं कराएंगे तो जैसे मैंने यहाँ पेपर क्लिप्स बनाई है, सपोज एआई ने ये डिसीजन लिया कि चलो मैं पेपर क्लिप बनाता हूँ, पूरी अर्थ पे पेपर क्लिप बनाता हूँ, तो वो सभी लोगों को पेपर क्लिप बनाने में लगा देगा, हम सबको भी पेपर क्लिप बनाने में लगा देगा। इनफैक्ट हो सकता है हमको भी पेपर क्लिप बना दे। ये फ्यूचर का एक डायरेक्शन हो सकता है अगर वैल्यूज, मॉरल्स ये सब चीजें अलाइन नहीं हुई, एथिक्स अलाइन नहीं हुई, एथिकली हमने आगे ग्रो नहीं किया, तो फ्यूचर इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। उस फ्यूचर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना काफी 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 जरूरी है। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो अगर एक सिर्फ एजीआई बोलते हैं इसको, अगर ये सिर्फ मिथ नहीं है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो बचाएगा कौन? कौन है सेवियर? हमारी लास्ट होप कौन है? कौन बचाएगा हमें? मेरे ख्याल से सही एआई का यूज करना ही एक डायरेक्शन बन सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि एआई बचाएगा या हम बचाएंगे। करेक्ट रेगुलेशन में जो हमने पीछे बात किया, अगर करेक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में करेक्ट दायरे में रह के काम किया जाए तो हमारे लिए ये एक सेवियर की तरह काम कर सकता है। जो प्रोसेसिंग पावर एआई की वजह से अब हमें मिली है वो हमारी लाइफ स्किल्स को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकती है। मेरा ऐसा सुझाव है कि जॉब लॉस की बजाय हमें इसे ऐसे देखना चाहिए, कई सारे जॉब जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वो जॉब क्रिएट भी तो करना है, वो जॉब तो क्रिएट करना है। ये काम कौन करेगा जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे? इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी आपके पास। आप जिस तरह से आप पहले शायद स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स मूव करते थे वो आपको अब नए तरीके से करना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाता हूं जो आपको ये मेरा पॉइंट पुट अक्रॉस करने में हेल्प करेंगे, जो आपके माइंड में कि ये एक सेवियर की तरह यूज हो सकता है। एआई एक सेवियर की तरह यूज हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल, कई सारी बीमारियां, कैंसर, ड्रग्स की बीमारियां, बहुत सारी चीजें बनानी है, बहुत सारी तरह की मेडिसिन बनानी है। अभी तो हमने कुछ ट्रीट करना ढंग से शुरू भी नहीं किया है एज ए सिविलाइजेशन। हमने सिर्फ स्क्रैच पे, अभी सरफेस पे ही खेल रहे हैं। अभी कितने सारे लोगों को बचाना है, दवाइयां देनी है। दवाइयों की दुनिया में बहुत सारा कैलकुलेशन, आइटरेशंस, उनके लैब ट्रायल्स होते हैं, कई डिकेड्स निकल जाती हैं दवाइयां बनाने में। वो डिकेड्स का काम अगर वीक्स में हो सकता है और वो मेडिसिन बन सकती है जल्दी, तो क्यों ना बनाई जाए? ये पहला रीजन है कि एआई हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक सेवियर की तरह काम करेगा। जर्नलिस्ट लोगों की नीड बढ़ेगी, स्पेशलिस्ट लोगों की नीड कम होगी।
क्योंकि जो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे थे, ये जॉब तो डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाले। जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो बनाने की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, परंतु कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहा है, ऐसा कोई स्पेशलिस्ट है, मतलब आईटी इनेबल्ड सर्विस, मतलब आईटी ने, किसी और ने सॉफ्टवेयर बनाया, अब आप केवल उसको टिकट बुक करने के लिए फॉर एग्जांपल यूज करते हैं और उसमें बग्स को रिमूव करते हैं, जो भी खामियां आती हैं उनको मेंटेन करते हैं, तो ठीक करते हैं। तो इस तरह का जॉब एआई डेफिनेटली लेगा, परंतु किसकी जॉब बढ़ेगी? जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये कम लोग होंगे, इतने लोग तो चाहिए नहीं, तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो पहले शायद मैनेज ही नहीं होते थे, वो अब चाहिए, उनके लिए मैनेज करने वाले लोग चाहिए, जिनको मैं यहाँ पे जनरलिस्ट बुला रहा हूँ, जो जनरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की डायरेक्शन, जिनमें वो डिसीजन लेने की क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड है, इन लोगों की नीड बढ़ेगी। कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, जो जॉब शायद पहले आपने सोचे भी नहीं होंगे कि एग्जिस्ट करते थे। कुछ ऐसे नए जॉब क्रिएट होंगे जो अभी भी मैंने बात किया। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे हैं, ये एआई पावर्ड इंजन्स हैं। ये सर्च बार्स जो आप देख रहे हैं, ये पूरे एआई पावर्ड है। अगर ये एआई पावर्ड हैं, तो इनमें बहुत कंप्यूटिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये इसलिए पॉसिबल है, ये जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी आप जानते हैं कि कितने सारे लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का काम कर रहे हैं। ये कर भी इसलिए पा रहे हैं बिकॉज अब इनको एल्गोरिथम पुश कर रहा है, जगह जगह एआई पावर्ड एल्गोरिथम इनको पुश कर रहा है, अलग अलग सर्च बार्स में दिखा रहा है, तभी वो जगह जगह जा पा रहे हैं, उनकी रीच कई गुना बढ़ गई है। ये जॉब तो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ये तो नया जॉब क्रिएट हुआ ना। एक 3 साल का बच्चा भी आज एक मूवी बना सकता है जिसमें शायद 300 करोड़, 300 करोड़ या मे बी $300 मिलियन लगते थे। उसके पास है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई है, जिसमें सिर्फ बड़े जाइंट्स एक बड़ी मूवी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। एक छोटा बच्चा भी एक छोटे से लैपटॉप और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अगर उसकी स्टोरी में दम है, तो वो आज एक मूवी बना सकता है। कोई बुक पब्लिश कर सकता है, कोई व्यक्ति जिसको शायद एक बुक पब्लिश करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, बहुत सारे राइटर्स, एडिटर्स, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, इन बाधाओं से जूझ के जाना था, जिसके लिए 20 साल लग जाते, वो शायद अब ऐसे ही क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ ऐसे लोग जो बीच में जॉब थी, जिनकी वो जॉब चली जाएगी, परंतु ये भी सच है कि ऐसे कई लोग जो पहले बुक नहीं लिखते थे, वो अब बुक लिखेंगे। ऐसे कई लोग जो पहले मूवीज नहीं बनाते थे, वो अब मूवी बनाएंगे। ऐसे कई लोग जो आर्ट एंड लिटरेचर में पहले नहीं थे, अब वो आएंगे। ऐसे कई लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते थे, नहीं बनते थे, वो शायद होंगे। और जैसे मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, एआई पावर्ड इंजन के माध्यम से, मैं शायद पहले की कंडीशन में जब बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते थे, नहीं, अभी मैं अकेला बात कर रहा हूं आपसे। सेफ्टी, हम सबको सेफ बनना है, एक्सीडेंट्स रोकने हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग को हमें प्रमोट करना है, ताकि और सेफ होती जाए चलने वाली गाड़ियां, क्योंकि हमें पता है रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें सेफ्टी से रिलेटेड बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोई लीकेज हो सकता है, गैस लीकेज हो सकता है, कोई कोई और किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है, जिसको प्रिडिक्ट करना एक नॉर्मल किसी किसी एल्गोरिथम के बस की बात नहीं है। वो एआई पावर्ड हो सकता है, उस सेफ्टी की फील्ड में जबरदस्त यूज है, वहां सेवियर की तरह एआई सामने आएगा। सबसे बड़ी बात, इस प्लेनेट को बचाना भी तो है। आपको कम लोग खर्च करने हैं, कम ट्रैवल करना है, कम फ्यूल जलाना है, सारी चीजें कम करनी है, तभी तो आप इस प्लेनेट को बचा पाएंगे। तो इस प्लेनेट को बचाएगा कौन? इस प्लेनेट को तो इस सिर्फ एआई ही मुझे लगता है बचा सकता है, जो एक तरह से आपको सिखा रहा है कि आपको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ज़्यादा का दौड़ दौड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एफिशिएंटली एक एआई पावर्ड चीज़ कर सकती है। आप अच्छे से उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको लाइफ में मैटर करती थी, ज़्यादा मैटर करती है। जैसे पोएट्री आपको मैटर करती है, अच्छे फुटपाथ मैटर करते हैं, अच्छे पार्क में जाना मैटर करता है, धूप सेकना मैटर करता है, जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना मैटर करता है। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, और एआई अब आपको रियली फोर्स कर रहा है कि आप उस डायरेक्शन में सोचिए, और जो इनएफिशिएंट तरीके से आप काम करें, तो उसमें एआई आपको हेल्प करेगा एक ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कराना। फॉर एग्जाम्पल, एआई पावर्ड
क्लाउड की हेल्प से आप एक 3D प्रिंटिंग कर सकते थे। तो पुराने ज़माने के हिसाब से शिप में हज़ारों गैलन फ्यूल को बर्न करके जो सामान आप अफ्रीका भेज रहे थे, वो अब शायद एक क्लाउड के माध्यम से वहाँ पे इंस्ट्रक्शन चला जाएगा और वो वहाँ ही लोकल रिसोर्सेज से फिर से प्रिंट हो जाएगा एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं। यही फ्यूचर है, इस डायरेक्शन में डेफिनेटली एआई आपको ले जा रहा है और इससे मदर अर्थ बचेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है? फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि एआई सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर है। आपके अंदर जो भी दम है उसको एज ए सेवियर वो उस फोर्स को मल्टीप्लाई करके आगे पुश करेगा। अगर आप अच्छे हैं, आपका दिल अच्छा है, आपका इंटेंट अच्छा है, तो वो डेफिनेटली आपके इंटेंट को कई गुना बढ़ाएगा, कई गुना मल्टीप्लाई करेगा और आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। AI does nothing but scaling the human intent. And that's how you bounce back to life. मुझे बताइए अपने किसी एक दोस्त के बारे में कमेंट करके जिसकी लाइफ एआई की इस उथल पुथल से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, जिसको इस पेप टॉक की ज़रूरत है। मुझे कमेंट करके ऐसे किसी दोस्त के बारे में बताइए जिसको आपने ये वीडियो शेयर किया और जिसे इस वीडियो की, इस डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। I will be waiting for your stories. Signing off.